जो चिड़िया हमारे पिंजरे में एक बार फंस जाए, हम उसके पर इतने जरूर कतर देते हैं कि वो फड़फड़ा तो सके लेकिन कभी उड़ ना सके। चील के घोंसले में मांस तलाश करने की कोशिश मत करो आशा रानी। हम उनमें से नहीं हैं जो अपने घर का चिराग बुझाकर किसी और के घर को रोशन कर डालें। हम तुम्हें कभी आजाद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? तुमने एक भूखे भेड़िए की तरह मेरी अखिली जवानी को जी भर के लूटा, नोचा, खसोटा, और अब इस उजड़ी हुई जवानी में कोई भी ऐसा फूल नहीं है जो तुम्हारी बिस्तर की सेज को महका सके। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम अब अपने खेलने के लिए कोई दूसरा खिलौना खरीद लो। वैसे तो हमारी जिंदगी का दस्तूर है कि हम एक जाम दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कसम तुम्हारे हुस्न की, तुम्हारी जवानी में न जाने क्या कशिश है। कई बार पीने के बाद भी इस जाम को बार बार पीने को दिल करता है। लेकिन एक बात याद रखना आशा रानी, इस जाम को हमारे सिवा कोई और मुंह लगाए ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिस्टर आर के जेठा, तुम वो पत्थर हो जिससे टकराकर मेरी हर फरियाद वापस लौट आई। इसीलिए आज मैं तुम्हारे सामने कोई फरियाद नहीं करूंगी और जिसे मैं चाहती हूँ उसी से शादी करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। फैसला करने में इतनी जल्दी मत करो आशा रानी। जरा इन्हें देखो। जाने मन, क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद तुम्हारा आशिक एक सेकेंड हैंड महबूबा की मांग में सिंदूर भरेगा? तुम्हारी ये घिनौनी हरकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरा आशिक तुम्हारी तरह मेरे जिस्म से नहीं बल्कि मेरी रूह की गहराइयों से प्यार करता है। और ये भी सुन लो, मैं उससे अपने बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। चलो मान लेते हैं तुम्हारा ये बेवकूफ आशिक ये सब जानने के बाद भी तुमसे शादी कर लेगा, लेकिन क्या उसके माँ बाप इन तस्वीरों को देख के तुम्हें बहू मान लेंगे? खैर उन्हें छोड़ो, अपनी उस बूढ़ी माँ के बारे में जरा सोचो जो बेचारी दिल की मरीज है। क्या इस झटके को बर्दाश्त कर लेगी? हैं? नहीं आशा रानी, नहीं, कभी नहीं। तुम अपनी माँ के कफन से अपने सुहाग का जोड़ा नहीं सिला सकती। खैर छोड़ो ये शिकवे शिकायत, होते रहेंगे। अरे क्या हुआ पिताजी? कल हांगकांग जाने वाली फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया। उसमें तो हमारे मालिक जेठा साहब भी थे। क्या? आशा अब तो अरुण से शादी कर सकती है। सच? हाँ अरुण, हमारे रास्ते का कांटा निकल गया। अब हमारे मिलन को कोई नहीं रोक सकता। एक खुशखबरी मैं भी तुम्हें देना चाहता हूँ आशा। मैं LLB के इम्तिहान में फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ। ओह अरुण। हाँ आशा। समधन जी, फेरों की रस्म तो पूरी हो गई, अब विदाई की रस्म पूरी कीजिए ना। अरे बहन जी, विदाई का समय तो होने दीजिए। ओह आशा, तुम्हारा फोन है। ओह अच्छा, माँ जी मैं अभी आई। अच्छा, भगवान ऐसी बेटी सब किसी को दे। 4 बहनों की शादी के बाद ही आशा ने अपनी शादी की है। हेलो, कौन है? तुम्हारा चाहने वाला जेठा। उसके अलावा और कौन हो सकता है? लेकिन आपका तो प्लेन। अफसोस हुआ तुम्हें?
अरे जाने मन हवाई जहाज हादसे का शिकार जरूर हुआ, लेकिन हमारी किस्मत में जिंदगी लिखी थी और उसी किस्मत ने हमारे बेचारे सेक्रेटरी को मौत का टिकट दे दिया। खैर छोड़ो इन बातों को और यहाँ चले आओ और हमारी सेज को अपने बदन की खुशबू से महका दो। नहीं, अब मैं तुम्हारी सेज को नहीं महका सकती जेठा सेठ। मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी के साथ, अग्नि के साथ फेरे ले चुकी हूँ। इसका मतलब है तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुम्हारी शादी वादी को नहीं मानता। फौरन यहाँ चली आओ, वरना मैं वहाँ आकर तुम्हारी तकदीर में बदनामी के कीले ठोक दूंगा, समझी? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे मिस्टर जेठा। मैं खुद आपके पास आके बात करती हूँ। हाँ, बाबा, मैंने तेरी और उस कमीने जेठे की सब बातें सुन ली हैं। अगर मुझे मालूम होता कि तू इस बुढ़ापे में मेरी इज्जत सरेआम नीलाम करेगी तो मैं तुझे पैदा होते ही मार देता। अपने बूढ़े बाप के मुंह पर कालख मलते हुए तुझे लाज नहीं आई? मैं इसी काबिल हूँ, मेरा गला घोट दो। आपको तो पूरा हक है क्योंकि आप मेरे पिता हैं। अब आप ही को मुझे इस पाप की भरी हुई दुनिया से मुक्ति दिलवानी होगी। बाबा, बाबा, हम सब बहनों को मार डालो, मुझे ही नहीं लक्ष्मी को भी मार डालो। उसने माँ की जान बचाने के लिए अपनी जिस्म का सौदा किया। हाँ बाबा, विद्या को भी मार डालो। उसने सपना की कॉलेज की फीस देने के लिए खुद को बेच डाला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। तू क्या कह रही है? तू क्या कह रही है? मैं आपको जिंदगी की सच्चाइयों की कड़वाहट बता रही हूँ। अगर मैं जेठा की हवस पूरी नहीं करती तो वो आपको जेल भिजवा देता और सपना की डोली कभी नहीं उठती। बेटा, पाप मैंने किए और फांसी पे मेरी फूल सी बच्ची चढ़ गई। मैं कितना बदनसीब हूँ बेटा, लेकिन अब तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना, अब मैं कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ। नहीं बाबा, मैं उस शैतान की चुंगल में इस बुरी तरह फंस गई हूँ कि अब मैं कभी आजाद नहीं हो सकती। मुझे इसी वक्त उसके पास जाना होगा और अगर मैं वहां नहीं गई तो वो यहाँ आके सबके सामने आपकी पगड़ी उछाल देगा और ये मैं कभी नहीं होने दूंगी।
दुल्हन, हैं? तुम आ गई आशा रानी, हैं? आशा रानी, मैंने पहले भी तुम्हें एक बार कहा था कि चील के घोंसले में मांस तलाश करने की कोशिश मत करो, लेकिन तुम नहीं मानी, हैं? जेठा साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैंने पवित्र अग्नि के सामने अपने पति के साथ 7 फेरे लिए। अब मैं उनकी अमानत बन चुकी हूँ। अमानत तो तुम मेरी हो आशा रानी, लेकिन तुमने उसमें खयानत की। मैंने तुम पर ढेरों रुपया लुटाया, तुमने अपनी 3 बहनों की शादी रचाई, और आज जब मतलब निकल गया है तो अपना संसार बसा लिया। मिस्टर जेठा, आपने अपने पैसों की एवज में मेरे शरीर से अपनी पूरी कीमत वसूल की। अब ये लाश आपको कोई सुख नहीं पहुंचा सकती, मगर एक ऐसा फरिश्ता है जो इस लाश को अपनी जिंदगी बनाना चाहता है। देखो आशा रानी, जेठा को फरिश्ता ख्याल रखना। बिंदिया के पापा नजर नहीं आ रहे। आशा किसका नाम है? आशा, आशा मेरी बेटी है। ये इसकी शादी हो रही है। मैं आपको जेठा सेठ के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। ये झूठ है इंस्पेक्टर, मैंने सेठ जेठा का खून नहीं किया। झूठ मत बोलो, सेठ जी के नौकर ने तुम्हें खुद खून करके घर से बाहर निकलते हुए देखा है। और दूसरा सबूत तुम्हारे कान का ये झुमका है जो लाश के पास पड़ा हुआ पाया गया। और तीसरा सबूत तुम्हारी साड़ी से मैच करता हुआ ये ब्लाउज का टुकड़ा है। नहीं, नहीं, मेरी बेटी निर्दोष है। मेरी बच्ची की खुशियां मत छीनो इंस्पेक्टर। एक माँ की ममता पर रहम खाओ। हम मजबूर हैं बहन जी। हवलदार, हथकड़ी पहनाओ। रुक जाओ इंस्पेक्टर, रुक जाओ। सेठ जेठामल का खून मैंने किया है। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, मेरे पिताजी मुझे बचाने के लिए ये खून का इल्जाम अपने सर पे ले रहे हैं। मैं इकरार करती हूँ, मैंने सेठ जेठा का खून किया। इंस्पेक्टर, ये मासूम बच्ची अपने बूढ़े बाप को नहीं, फांसी से बचाने के लिए ये इल्जाम अपने सर पर ले रही है। खून मैंने किया है। नहीं। तुम उसका सबूत देखना चाहते हो तो ये है उसका सबूत जिससे मैंने उस दरिंदे को खत्म किया। ये है उसका सबूत, ये है उसका सबूत। आप जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ और क्यों कर हुआ? तो सुनिए, जब मेरी मासूम बच्ची ने इन्हीं मेहंदी भरे हाथों से उस दरिंदे को फूलदान मारकर बेहोश किया और अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागी, उसके बाद मैं वहां पर गया और देखा। नहीं, नहीं, भाग्यवती, चली गई तू भी? चली गई ना?
इस हत्यारे का साथ छोड़कर। बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया। मैं इसी लायक हूँ, मैं इसी लायक हूँ भाग्यवती। हाँ, ये कैसी विदाई है। दुनिया में माँ बाप अपनी बेटी को डोली में बिठा कर विदा करते हैं, और मैं कैसी अभागन हूँ कि अपने माँ बाप को विदा कर रही हूँ। माँ, तुमने तो मौत का कफन पहन लिया, और ये पुलिस वाले बाबा को भी ले जाएंगे। मेरे सर पे एक खून नहीं, 7 खून है, 7। उस दरिंदे जेठे का खून, अपनी बीवी का खून, और ये मेरी 5 बेटियां मुर्दा हैं, जिंदा नहीं हैं। मुझे कानून से कहकर ऐसी खौफनाक सजा दिलवाइए कि जिसे देखकर दुनिया वाले ये सबक सीखें कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। जो लोग बेटे के लालच में बेटियों की लाइन लगा लेते हैं और ये नहीं समझते कि उसका अंजाम क्या होगा। इंस्पेक्टर, मेरी जवानी का सबसे बड़ा गुनाह यही है कि मैंने अपने और अपने परिवार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और परिवार नियोजन का पालन नहीं किया, और आज इनकी बर्बादी का जिम्मेदार बना हूं। मुझे ले चलिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे ले चलिए। हथकड़ी पहना दो। बाबूजी, मुझे माफ करना बच्चों, इस गुनहगार